2025 ऐसा रहा है जहाँ पे काफी चढ़ाव उतराव सारी चीजें रही है। तो अगर मैं 2026 की बात करूँ तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैसे रहेगा? 2026 एंटरप्रेन्योर्स के लिए अप एंड डाउन का रहेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम वाव वाव रहेगा। प्लैनेटरी मूवमेंट्स के कारण ये सक्सेस जो हम बोलते हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे सक्सेस चाहिए, इज इट कनेक्टेड टू अ प्लैनेटरी मूवमेंट्स? डेफिनेटली देखिए, सक्सेस आपकी तभी आएगी जब आपका चार्ट उसको सपोर्ट करता है। आपकी नौकरी करने वाली हॉरोस्कोप है और आप बोलो कि नहीं मुझे तो एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो नहीं हो सकता। So what do you really think? शनि के आने से लाइफ में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं या फिर फायदेमंद भी रहता है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में। हर एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, बिकॉज आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी की। कहते हैं ना, ग्रह की महादशा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो आज के जो हमारे गेस्ट है, शी इज एन एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी। सो लेट्स वेलकम रिचा जी टू आवर शो एक सोच, वन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ। थैंक यू निराली फॉर कॉलिंग मी टू एक सोच। बहुत ही अच्छा चैनल आपका चल रहा है एंड माय बेस्ट विशेस कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। वेरी गुड वाइब्स आपके यहाँ पे स्टूडियो में, एंड आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव टू टॉक। Thank you so much, and thank you so much for accepting our invitation and being there for our show. It's always my honor. So रिचा जी, एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आई पर्सनली आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स अ लॉट इन स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, occult science, right? I'm too much interested. I keep learning new things every single day, right? तो मुझे ये जानना है कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? मेरे क्या है निराली, फादर मदर दोनों एस्ट्रोलॉजर हैं। माय दादाजी वाज आल्सो एस्ट्रोलॉजर। वो एस्ट्रोलॉजी नहीं बट जैसे पूजा पाठ जो करते हैं वो करते हैं। माय फादर स्टार्टेड विद एस्ट्रोलॉजी। वो अभी भी प्रैक्टिस करते हैं, तो ही हैज मोर देन 60 years ऑफ एक्सपीरियंस। Wow. So it's in legacy. इट्स अ लेगेसी, यस। सो बचपन से ही राहु केतु शनि कालसर्प गजकेसरी योग बचपन से ही सुना था, तो इसमें कुछ नया नहीं था। बट आई स्टार्टेड माय करियर सम ईयर इन ICICI बैंक एज अ फाइनेंस पर्सन, एंड देन माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि करना तो तुम्हें यही है। बट यस, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी परेशानी चल कैसे रही है। जब तक मैंने वो देखा ही नहीं है कि नौकरी में होता क्या है, बिजनेस में होता क्या है। करेक्ट। तो कुछ साल नौकरी करी है मैंने, बट उसके बाद से तो आज 25 साल हो गए हैं, एस्ट्रोलॉजी ही चल रही है, वास्तु ही चल रहा है। Wow, so you're practicing strong. Yes, और कई लोगों की जिंदगी आपने बदल भी ली है। Definitely. Right? I've observed, like, you have helped more than 500,000 people already. Yes, जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और आपकी गाइडेंस से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट भी है उनकी लाइफ में। 100%. This is, निराली हमारे पास थर्ड जनरेशन तक आती है। जिनके दादा आते थे, उनके पापा आते थे, अब उनके बच्चे आ रहे हैं, तो कंटिन्यूटी तो चल रही है बाय गॉड ग्रेस। एंड इंस्टेड ऑफ कुछ भी डराना कि तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मनी रेमेडी करना, वी बिलीव इन गिविंग solution which can actually improve the life of client. So that's why generation से चल रहा है। करेक्ट। सो जैसे ही आपका लेगेसी हो चुका है, राइट? सो कभी ऐसे प्रेशर रहा है अपने पापा का या फिर अपने दादाजी का, क्योंकि ये आपके जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहा है, राइट? तो कभी ऐसे टाइप का प्रेशर रहा है आपको कि यार मुझे ये कैरी फॉरवर्ड करना है, थर्ड जनरेशन तक मेरे पास आने वाला है, सो आई हैव टू बी मोर नॉलेजेबल। ऐसा कभी प्रेशर रहा है आपके ऊपर? प्रेशर नहीं है। मैं बताऊं निराली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी लिए तो केक वॉक है। जो शायद लोग 10 साल करके सीखते हैं, ये रेमेडी कैसी होती है, ये ग्रह कैसे काम करते हैं, मुझे तो पहले दिन से ही मालूम था। तो मेरे लिए लिटरली दिस इज अ केक वॉक। एंड तभी शायद इस टाइम पे मेरे पास ऐसे लोग
एसोसिएट हैं, जो सीनियर सेलिब्रिटीज हैं, जो कंपनीज के बड़े सीईओज हैं, वाह। और वो मुझे ट्रस्ट करते हैं। हम्म। मतलब शायद वो मेरी एज से 20 साल बड़े हैं, बट फिर भी दे आर कमिंग टू यू कि मैं अपने बॉस को हाँ बोल दूं, मैं बिजनेस में डिसीजन ले लूं, डील में साइन कर दूं, छोटी छोटी बातों से भी दे आर कमिंग टू मी। सो केक वॉक है, नो प्रेशर, एंड ये मैं दिल से करती हूँ। करेक्ट। तो कहते हैं ना, कोई भी चीज आप पैशन से या दिल से करो तो बहुत ही अच्छा फायदा भी सामने वाले को देती है और हमको भी बहुत ही सक्सेसफुल सक्सेस की तरह लेकर जाती है। यस यस। जैसे आपने बात की कि आपके रेमेडी से सीईओज, सेलिब्रिटी सबको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, तो कमिंग बैक टू 2026, राइट, 2025 ऐसा रहा है जहाँ पे काफी चढ़ाव उतराव सारी चीजें रही है, राइट। तो अगर मैं 2026 की बात करूं तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैसे रहेगी? 2026 एंटरप्रेन्योर्स के लिए अप एंड डाउन का रहेगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एकदम वाव वाव रहेगा या आप डर के बैठ जाओ। दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो अगर मैं बोलूँ हाफ पोर्शन अभी अगस्त तक, तो अभी जो राहु है वो है शतभिषा नक्षत्र में। थोड़ा सा पहले आपको मैं ट्रांजिट बताती हूँ। राहु शतभिषा नक्षत्र में है, शनि मीन राशि में है, और गुरु इस बार अतिचारी है, मतलब 3 बार वो करेंगे। तो अभी जेमिनाई में है, फिर वो कैंसर में जाएंगे और उसके बाद वो सिंह राशि में जाएंगे। तो हमारा जो अगस्त तक का टाइम है उसमें एंटरप्रेन्योर्स, खासकर जो हीलर्स हैं उनके लिए इट इज वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं जैसे आपका भी प्रोफेशन है, जैसे हम पॉडकास्ट में हैं, तो हम पीपल को हेल्प कर रहे हैं, एक तरह की हीलिंग है कि उनकी जर्नी हम और अच्छे से कैसे बना सकते हैं, बाकी गिविंग द इंफॉर्मेशन। तो मतलब कहीं ना कहीं जो लोग हीलिंग से एसोसिएटेड हैं, जो लोग कंसल्टेंसी से एसोसिएटेड हैं, उनके लिए दिस इज अ वंडरफुल ईयर, राइट। अनदर थिंग, जो लोग मे बी क्विक सोल्यूशन चाहते हैं, बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ सन, तो क्विक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी काम करते हो और सोचते हो कि बस मेरा जल्दी से बहुत मैं बड़ा बन जाऊं और उसके बाद आराम से पैसे बन जाए, 10 करोड़ 100 करोड़ बन जाए, उसके बाद मैं बैठ के खाऊं, तो ये नहीं चलेगा। ईयर ऑफ द हार्ड वर्क है, राइट डिसीजन है, एंड परिवर्तन मतलब चेंजेस का ईयर है। तो फर्स्ट 6 months डेफिनेटली हीलर्स, तो जो भी, इवन मैं तो, बिकॉज कहीं ना कहीं हम इस पॉडकास्ट को वुमेन्स डे के से लिंक कर रहे हैं, तो जो भी विमेन हैं और वो सोच रही हैं कि मैं बिजनेस करूं या मैं कुछ भी हीलिंग का काम स्टार्ट करूं, योगा स्टार्ट करूं, तो प्लीज आप बिल्कुल अगस्त के पहले स्टार्ट जरूर करिए। और ये जो ईयर है ना, इसमें हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, छोड़ना नहीं है, तो प्रोग्रेस आएगी। सेकेंड हाफ जो है मेरा लिए, उसमें क्या होगा, बिकॉज जब राहु धनिष्ठा में जाते हैं तो एक फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आता है, करेक्ट। तो यूएस में जैसे 2007-8 में जब धनिष्ठा में आए थे, तो वो लेमैन ब्रदर्स का आपने सुना होगा, जिसमें एकदम वो प्रॉपर्टीज वाला हुआ था और पूरा फाइनेंशियल बैंकरप्सी हो गई थी। सो वो होने के चांसेस हैं। इंडिया इज सेफ बिकॉज इंडिया का पर्सनल हॉरोस्कोप अभी इस साल मंगल की दशा के कारण बहुत पॉजिटिव चल रहा है, तो इंडिया इज सेफ। बट अगर मैं देखूं यूएस कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज, तो वहाँ रिसेशन बढ़ेगा और एक बड़ा फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आएगा ही आएगा पोस्ट अगस्त। ओके, यस। तो कहीं ना कहीं सभी को ये चीजों का ध्यान देना चाहिए। अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया इज ऑफ कोर्स सेफ। कई सालों से हम बोलते आ रहे हैं इंडिया में रिसेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। सो दिस ईयर वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन कि नहीं भाई, ये साल तो हमारा थोड़ा अच्छा जाएगा। और मैं बिल्कुल बोलूंगी स्पेसिफिकली, जैसे मैंने बोला कि शतभिषा नक्षत्र का राहु 100 हीलर्स का राहु बोला जाता है। किसी की हीलिंग के लिए ये टाइम बेस्ट होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं करूंगी, तो आप कर लो, चलेगा, ये मैं बोलती हूँ। Absolutely, I really want to make sure that women's basically, अगर मैं women's की बात करूँ, कई चीजों में ऑलरेडी वो अटके हुए हैं, राइट। हर एक चीज कर रहे हैं, बीइंग अ मदर, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर बोलो, या फिर बीइंग प्लेइंग मल्टीपल रोल्स, लाइक वाइफ का रोल हो गया, सिस्टर का रोल हो गया, डॉटर का रोल हो गया, लाइक दे आर ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड, दे कीप थिंकिंग ऑल द टाइम,
बट देन दे Right, नेवर टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन। अच्छा, सो उनके लिए ये साल अगर आपने सोचा है कि आपको बिजनेस करना है, as Richa ji is saying that you should start, don't think much, because this year you can do wonders, right? So it's very important and very rightly said। अगर मैं सारी राशियों की बात करूं, सबसे ज्यादा फायदा कौन सी राशि का रहेगा 2026 में? देखिए इस बार जो सबसे अच्छे चमकने वाले हैं वो है कर्क, मतलब कैंसर, खूब चमकने वाले हैं। मकर भी अच्छे हैं बिकॉज उनकी अभी तक जो 7.5 चल रही थी वो खत्म हो गई है। तो मकर राशि का भी अच्छा है। जो आपने सोचा कि मेरा काम नहीं हो रहा था, मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा, तो बस इस साल कोई एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। अगर आपने मेहनत करी तो आपकी सक्सेस पक्की। और अगर मैं वृश्चिक की बात करूं, मैं खुद वृश्चिक हूँ, राइट? अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करूं तो उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए वृश्चिक राशि के लिए भी ईयर अच्छा है। फाइनेंशियली वृश्चिक राशि अच्छा करेगी। फैमिली लाइफ में मैं बहुत गुड न्यूज़ नहीं दूंगी। फैमिली लाइफ में एवरेज चलेगा। बट ये है कि ये साल बिकॉज कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के लिए जितनी बार भी करना पड़े आपको करना चाहिए। Yes, इट्स वेरी yes. इंपॉर्टेंट टू ऑल द वृश्चिक, ऑल द स्कॉर्पियंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। जब तक आप कंसिस्टेंट रहोगे आप फायदे में रहोगे। दूसरा एक जो वृश्चिक राशि होते हैं, मैंने इस पे अभी एक रील भी बनाई थी कि जो रहमान डकैत, आपको याद है धुरंधर का? हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही है कि जब नहीं बोलते तो नहीं बोलते और जब बोलते हैं तो पूरा सीन बदल जाता है। करेक्ट। तो इसलिए वृश्चिक राशि यू हैव लॉट ऑफ पावर। नरेंद्र मोदी भी वृश्चिक राशि से ही गवर्नड है एंड व्हाट ही इज डूइंग नाउ, अमेजिंग। तो डेफिनेटली, और उनकी भी निराली जो प्रोग्रेस है वो 7.5 में ही आई है। तो हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरा तो शनि चल रहा है, सो आई एम नॉट डूइंग गुड। सो डेफिनेटली वृश्चिक राशि यू हैव पावर। जैसे आपने मोदी जी की बात की, नरेंद्र मोदी, ही हैज ऑलरेडी बिकम एन इन्फ्लुएंसर। आई कंसीडर हिम एज एन इन्फ्लुएंसर बिकॉज़ उनका इन्फ्लुएंसिंग इतना स्ट्रांग है कि लोग वो जो बोलते हैं ना वो करते हैं। हाँ, राइट। तो अगर मैं इन्फ्लुएंसर्स, जैसे गवर्नमेंट खुद बात कर रहा है ऑरेंज रेवोल्यूशन की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंटेंट बनाना चाहिए। अगर बिजनेस ओनर्स हो तो भी कंटेंट बनाओ, राइट? मार्केट में रहो। तो अगर मैं कंटेंट क्रिएटर्स की बात करूं या फिर इन्फ्लुएंसर्स की बात करूं, उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए कंटेंट क्रिएटर पे जैसे मैंने अभी बोला, अगर आप कंटेंट लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाते हो तो डेफिनेटली चीजें अच्छी चलेंगी। कहीं ना कहीं आप ये मत सोचो कि अगर आप कोई क्रीम का ऐड कर रहे हो तो आप प्लीज उसका प्रॉपर देखो कि कहीं वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्लाइंट को या कस्टमर को तो नहीं कर रहा है। Correct. अगर आपने शॉर्टकट किया कि नहीं मेरे को तो बस एडवर्टाइजिंग आ जाए, देन यू आर गॉन। अगर आप ह्यूमन अपलिफ्टमेंट के लिए करोगे, जैसे मैंने कहा कि एक तरह का हीलिंग, आप चाहे देखो कंटेंट में अगर आप फैशन भी कर रहे हो तो भी आप लोगों को सिखा रहे हो ना क्या कपड़े पहनना है, क्या ज्वेलरी पहनना है, तो यू आर टीचिंग देम इन। करेक्ट। अगर आप क्रीम का भी एडवर्टाइज कर रहे हो और आपने बोला कि वो क्रीम अच्छी है, आपको एलर्जी हो रही है, बट दैट कंपनी इज गिविंग यू गुड मनी, बट स्टिल आपने कर लिया, तो फिर उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं आएगा। Correct. You work as a healer, you work as a person who can uplift the other life, then content creator will do wonders. So being authentic is something which is required at this stage, yes, right? this is the year of sun also. और जो इंडिया में जैसे हम जो निराली फॉलो करते हैं वो जैसे न्यू ईयर कैसे करते हैं, अप्रैल टू मार्च वाला जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम होता है, तो हमारा जो न्यू ईयर में राजा रहेंगे वो मंगल रहेंगे। तो मंगल भी कहीं ना कहीं चेंज, मतलब वेलफेयर के कहीं ना कहीं कारक होते हैं, तो आप उसको नहीं छोड़ सकते। कंटेंट क्रिएटर डेफिनेटली कैन डू वंडर्स, बट ये है जैसे आपने वर्ड किया ऑथेंटिसिटी, करेक्ट। जैसे आपने कहा दिस इज द ईयर ऑफ सन। तो सन हमारे लिए क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगे और क्या चीजें हमें करनी चाहिए ताकि हम उनकी जो क्वालिटीज होती है, जैसे सन की क्वालिटी राजा की क्वालिटी होती है, राइट? तो उनकी जो क्वालिटीज है वो हम कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिसेस में यूज कर पाए। देखिए राजा का मेन क्या रहता है, उसका जो नेचर है वो जनता के लिए काम करना, परोपकार, देखिए उसका मेन चीज है। अगर ऐसा राजा होगा कि वो सोचेगा मैं इसका राज्य भी हर लूं, उसका राज्य भी ले लूं, तो वो क्रूअल अत्याचारी राजा होगा। पर जो राजा ऐसा बोलेगा कि नहीं, जैसे भगवान राम को अगर हम आइडल किंग बोले, तो उन्होंने क्या सोचा, अपनी फैमिली भी छोड़ दी अपने राज्य के लिए,
तो अगर आप परोपकार करोगे, आप चीजों की शॉर्टकट्स में नहीं जाओगे, तो आप इस साल में अच्छा करोगे। और जो आपने सोचा कि जैसे मैंने आपको कंटेंट क्रिएशन कर दिया कि मैं तो अपना फायदा देख लूं, तो आपकी सत्ता नहीं चलेगी, आप बीच में ही गिर जाओगे। करेक्ट। Yes. तो रिचा जी, ऐसी कोई रेमेडी है हमारे व्यूवर्स के लिए जो हम बता पाए उनको कि भाई जो भी अगर आपकी लाइफ में कोई महादशा रहे या फिर कोई भी चेंजेस लाने के लिए, जो अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आने वाला हो और उसको हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या करें? देखिए, महादशा सबकी, जैसे निराली सबकी महादशा अलग चलती है, सबकी कुंडली एकदम अलग होती है, तो सबकी स्पेसिफिक रेमेडी तो नहीं होती है। बट फिर भी आप देखो, एक तो मैं ये बोलूंगी कि आप देखो, आजकल अपनी हॉरोस्कोप देखना इज वेरी इजी। तो आप अपना डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ डाल के किसी भी आप ऐप में देखो और आप फाइंड आउट करो कि आपकी लग्न क्या है। लग्न मतलब असेंडेंट, वो हॉरोस्कोप का क्या बोलते हैं, कैप्टन ऑफ द हॉरोस्कोप बोलते हैं। जैसे अगर आप वृश्चिक हो तो आपकी, अगर आपकी लग्न वृश्चिक है तो आपका मेन प्लैनेट हुआ मार्स, तो आप अपने मार्स पे काम करो। क्योंकि जब आपने खुद पे काम किया, वो आपकी बॉडी भी है, वो आपका फॉर्च्यून भी है, वो आपकी वाइसनेस भी है, तो जब आपने अपने मेन प्लैनेट पे काम करा तो आपकी सक्सेस गारंटीड है। ओके, दैट्स अमेजिंग। हम बात कर रहे थे तब आपने बताया कि मोदी जी, उनकी साढ़े साथी में ही उनको काफी ग्रोथ मिला है और प्रोग्रेस मिला है। तो जैसे अगर मैं शनि का नाम सुनते ही मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी कुछ ना कुछ होने वाला है। सो इट्स वेरी पावरफुल, राइट? इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और कहीं ना कहीं वो फोमो क्रिएट किया हुआ है लोगों ने कि यार शनि आ चुका है तुम्हारे कुंडली में, तो शनि की महादशा होने वाली है आपके लाइफ में, तो कई सारे चेंजेस होंगे, कई सारे बदलाव होंगे। सो व्हाट डू यू रियली थिंक, शनि के आने से लाइफ में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं या फिर फायदेमंद भी रहता है? तो शनि का क्या बेसिक नेचर होता है निराली, हम एस्ट्रोलॉजी में एक मंत्र बोलते हैं, मंत्र मतलब एक फ्रेज बोलते हैं कि शनि शनि गच्छन्ति शनिश्चरा, मतलब जो शनि है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। तो जब भी उसकी दशा आएगी आपकी लाइफ में, तो आपका जो भी होगा बहुत घिस घिस के स्लो होगा। तो मतलब वो प्लैनेट क्या बोलता है, आप डिसिप्लिन से काम करो, आप लॉन्ग लास्टिंग गोल्स के साथ काम करो, तो आपकी सक्सेस होगी। जहां आपने सोचा कि मतलब मैं कुछ कर लूं, मैं तंत्र यूज कर लूं या मैं कोई क्विक रेमेडी करके कर लूं, तो आपकी सक्सेस नहीं होगी। मैं इसीलिए ना आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि पॉडकास्ट में ही ये एक पॉडकास्टर हैं बियर बाइसेप्स करके, रणबीर अलाहाबादी। आपने देखा होगा कि मतलब ही वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। उनका जो ये इंसिडेंट हुआ, उसके पहले ही मैंने उनका कोई पॉडकास्ट सुना था, उसमें उन्होंने बोला था कि मेरी शनि में अभी गुरु चल रही है, मतलब शनि की खत्म होने वाली है और उनकी बुध की दशा आने वाली है। तो बट उनकी शनि चल रही थी। उन्होंने क्या हुआ कि अपने पॉडकास्ट में एक तांत्रिक को लेके आए, उनके पॉडकास्ट में कोई तांत्रिक आए थे, एंड उन्हीं के बाद मतलब उन्होंने काफी ऐसे लोगों को और लेकर आए। तंत्र विद्या क्या कहती है हमारे सनातन धर्म में कि हम जो यूज करते हैं, हम मंत्र यूज करते हैं, मेडिटेशन यूज करते हैं, डोनेशन यूज करते हैं। तंत्र विद्या हमारे लिए नहीं है। एग्जैक्टली है ना? तो तंत्र विद्या मतलब हम ऐसा कुछ चीज करना चाह रहे हैं विच इज अगेंस्ट द नेचर, है ना? तो जब आप किसी ऐसे इंसान को लाओगे, ऐसे किसी, मैं तांत्रिक उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं बता रही हूँ कि जो प्रैक्टिस फॉलो की थी, तो उनके भी मैंने मतलब वो जो उनको तांत्रिक को लेके आए थे, उनके भी मतलब मैंने उनके पोस्ट में वीर अलाहाबादी के पिक्चर्स वगैरह देखे। तो जहां आपने तंत्र विद्या का यूज किया, तो इनिशियली तो वो बहुत अच्छा गए, एक्सट्रीमली वेल, ही वाज अमंग द टॉप पर्सन। और उसके बाद जब भगवान का फेर, आप क्योंकि प्रकृति से लड़ रहे हो ना, तो जब आपने वो प्रकृति वापस अपने उसमें जाएगी तो आप वापस गिर जाओगे। तो उनके साथ क्या हुआ, वहां 4 लोग बैठे थे, पर सबसे ज्यादा किसका खराब हुआ, रणबीर अलाहाबादी। एग्जैक्टली। तो इसलिए जैसे मैंने उनके ही पॉडकास्ट में सुना था कि उन्होंने बोला था शनि की दशा मेरी खत्म होने वाली है। तो जाते जाते क्या हुआ, बिकॉज आप शॉर्टकट यूज कर रहे थे, शनि ने आपको दंड दिया।
करेक्ट, मैं वेरी राइटली सेड। मतलब ये अगर आप तांत्रिक विद्या यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इट बैकफायर्स। 100% मैं सारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगी, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, ये बड़ा फेमस हो रहा है। या तो तंत्र नहीं करना है। तंत्र अगर हम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं, बिकॉज तंत्र क्या है, हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं Correct. सोच रही हूँ कि मेरा कोई काम जो मेरे उसमें नहीं है, मेरे फॉर्चून मेरी कुंडली में नहीं है, वो हो जाए। तो मैं प्रकृति से छेड़छाड़ करूंगी तो वो चीज 10 दिन चलेगी, 1 महीना चलेगी, 6 महीना चलेगी, पर बैक टू जब वो गोला घूमेगा तो आप इतना बुरा गिरोगे, और दूसरा कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में असर करेगा। एग्जैक्टली exactly. मैं तो यही मानती हूँ कि आप रील्स देख देख के, कई लोगों की हैबिट होती है मैम कि रील्स स्क्रॉल करो या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख देख के वो विद्या यूज करने की भी ट्राई करते हैं। कहीं ना कहीं उनको नॉलेज नहीं रहती और इट बैकफायर्स, यस राइट। तो ये सारी चीजें जैसे बोलते हैं ना, ये बहुत नेगेटिव मार्केट हो चुका है, यस राइट। तो जितनी नेगेटिविटी दिखती है वो लोग अडॉप्ट करते हैं, और वही चीज पे अगर आप देखोगे तो रील्स भी वही चीज वही देखेंगे वो लोग, नेगेटिव कंटेंट, यस राइट। तो इट इज वेरी राइटली सेड बाय यू कि कोई भी चीज ऐसी करो जो आपको बैकफायर ना करे, राइट। सो तंत्र विद्या जो आपने बोला, तांत्रिक विद्या, उससे भी काफी नेगेटिविटी हो सकती है लाइफ बिल्कुल में। नेगेटिविटी होती है आप, क्योंकि वो भगवान का नहीं है, वो अघोरी साधु बाबा लोगों के लिए है। वो क्यों यूज करते हैं? टू कनेक्ट विद गॉड। एग्जैक्टली। और उनका परिवार नहीं है, वो तो अकेला घूम रहा है, ना उनकी शादी हुई है, ना उनको अपने खाने पीने का होश है, तो वो गृहस्थ जीवन से दूर है। बट आपके पास बच्चा है, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, तो आप वो नहीं यूज कर सकते। और जो भी क्लेम करते हैं ऐसी ड्रेस पहन के कि मैं को दिख रहा है, आंख बंद करके दिख रहा है, दिखता है, बहुत से लोग होते हैं अच्छे, बट आप उसके साथ अगर मटीरियलिस्टिक वेल्थ के साथ, मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स वेल्थ के साथ इन्वॉल्व हो तो वो गलत इंसान है। करेक्ट। जो इंसान बहुत ही न्यूट्रल है वो बिल्कुल अच्छा, और जैसे बोलते हैं ना कि एक जेन्युइन पर्सन हो सकता है। मैं नहीं बोल रही तांत्रिक खराब होते हैं, आए तो बिल्कुल नहीं, बीइंग फ्रॉम अ फैमिली Correct. जहाँ पे मेरे फादर बोलते हैं कि वो 1 साल किसी तांत्रिक के साथ रहे हैं, तो मतलब आई रियली रिस्पेक्ट दोज पीपल। बट उनके से बिकॉज जैसे निराली ने कहा कि इंस्टाग्राम की रील से लोग बहुत इंस्पायर हो जाते हैं और तंत्र करने की कोशिश करते हैं कि मेरा हस्बैंड मेरे बस में आ जाए और मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ जाए। एग्जैक्टली। बच्चे बहुत इन्फ्लुएंस है निराली, ये जो 17 से 22 साल वाली जनरेशन है वो बहुत इन्फ्लुएंस है, वो ये बहुत करने की कोशिश करते हैं। हमारे इंस्टाग्राम में बहुत आते हैं कि आप कुछ कर दो, बिकॉज पेरेंट्स के पास पैसा है, हम पैसा दे देंगे, आप कुछ कर दो कि मेरी गर्लफ्रेंड आ जाए, मेरा बॉयफ्रेंड आ जाए। करेक्ट। तो मैं बच्चों के लिए बोलूंगी नहीं करना है। सर मुझे जानना है, जैसे कि आपने बोला कि ये कर लो तो आपकी गर्लफ्रेंड वापस आएगी, तो मैंने आजकल बहुत देखा है ये कुछ नंबर्स देते हैं और कोई साइन देते हैं, राइट, कि जिससे आप चाहो, मतलब अगर आप चाहो 30 मिनट्स में किसी का कॉल आना रहेगा तो वो आ जाएगा। सो हाउ रियल इज दैट बेसिकली, एंड शुड वी रियली डू दैट? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब अगर 30 मिनट्स में किसी का कॉल आ जाए या 30 कोई सिंबल बनाने से कुछ हो जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए डेफिनेटली अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो वो चीज हेल्प करती है। हम जब मंत्र करते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं? मैनिफेस्ट करते हैं। हम किसी डेटी की बढ़ाई करते हैं। आप आरती भी जैसे देखोगे तो हम पूरे टाइम भगवान की अप्रिशिएट करते रहते हैं कि आप गणपति जी ये हो, गणपति जी आप सुख हरता हो, आप दुख हरता हो। हम लक्ष्मी जी की भी आरती करते हैं तभी भी हम पूरे टाइम लक्ष्मी जी को प्रेज करते हैं। हम लक्ष्मी जी के मंत्र करते हैं तभी भी हम यही बोलते हैं कि भगवान मुझे लक्ष्मी दो। तो हम भी मैनिफेस्टेशन ही करते हैं। बट एक तो क्विक रिजल्ट्स हमें नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आपकी दशा नहीं चल रही, आपकी फेवरेबल प्लैनेट्स नहीं है तो क्विक रिजल्ट्स नहीं आता है। और जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास कुछ क्विक आता भी है तो वो आपके पास टिकेगा नहीं अगर आप ऐसी कुछ चीजें करते हो। क्योंकि है तो, बिकॉज हमारे गौरी बाबा लोग ने इवन बुक्स भी है। करेक्ट। हाँ, तंत्र विद्या की बुक्स भी है जिसमें आप उल्लू के साथ या कबूतर मार के, छिपकली से, नींबू से आप कर सकते हो, बट वो टिकेगा नहीं। जैसे मैम आपने प्लैनेटरी मूवमेंट्स की बात की, तो 2026 में प्लैनेटरी मूवमेंट्स के कारण
ये सक्सेस जो हम बोलते हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे सक्सेस चाहिए, इज इट कनेक्टेड टू अ प्लैनेटरी मूवमेंट्स? डेफिनेटली। देखिए, सक्सेस आपकी तभी आएगी जब आपका चार्ट उसको सपोर्ट करता है। अगर आप सोचो कि आपको आपकी नौकरी करने वाली हॉरोस्कोप है और आप बोलो कि नहीं मुझे तो एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको 2-3 कॉम्बिनेशन बताती हूँ। जैसे अगर हॉरोस्कोप में सैटर्न फर्स्ट हाउस में रहता है, तो फर्स्ट हाउस का सैटर्न क्या करता है, हर चीज में स्लोनेस लाता है और कहीं ना कहीं आपको एक गुड कोऑर्डिनेटर वाला बनाता है। तो उसमें आप सोचो कि मैं बिजनेसमैन बन जाऊं, तो नहीं हो पाता है, क्योंकि आप 1-2-3 स्टेप में करोगे जो बिजनेसमैन के लिए नहीं होता है। अगर एक अच्छे बिजनेसमैन की हमें पत्रिका देखनी है, तो बिजनेसमैन मतलब पैसा, और पैसा मतलब आपका भाग्य प्रबल होना चाहिए। करेक्ट है ना। तो आपका फॉर्च्यून हाउस अच्छा होना चाहिए, आपका शुक्र की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, निराली। और अगर बिजनेस, क्योंकि बिजनेस क्या है, एक दिन का नहीं होता, बिजनेस इज अ लेगेसी। है ना, एक जनरेशन करे छोड़ दे तो वो बिजनेस नहीं, बिजनेस वो होता है जो लेगेसी, जो टाटा है, जो अंबानी है, जो बिरला है, वो बिजनेस है, सक्सेसफुल बिजनेस है। तो उसमें शनि का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है। तो सैटर्न की प्लेसमेंट अगर आपकी अच्छी है, शुक्र की प्लेसमेंट अगर आप अच्छी है, सैटर्न की प्लेसमेंट 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस में है, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर प्लस वेल्दी पर्सन बन सकते हैं। वाओ, that's amazing. मतलब so if you want to do anything, it's better to show your horoscope to the genuine astrologer. Exactly. तभी जाके आपको पता चलेगा, राइट? जैसे कि आपने कहा कि अगर आपकी कुंडली में ही जॉब लिखा है और आप बिजनेस के पीछे जा रहे हो, तो सक्सेस नहीं मिल रही। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आपकी कुंडली में जॉब लिखा है, अब आप अपने बेसिक नेचर के अगेंस्ट में काम करो। जैसे मेरे अभी गुजरात के ही क्लाइंट है, वो उन्होंने कुछ, वो मतलब कपड़ों का काम करते थे। वो बोले मैं 10 साल से कपड़ों का काम कर रहा हूँ और मेरा कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। मैंने उनसे कहा, आप कपड़ों का काम नहीं कर पाओगे, आप कर्क लग्न के हो, आपका इतना मतलब इमोशनल पर्सन हो कि कोई आके बोलेगा मेरे को कपड़े दे दो तो आप फ्री में दे दोगे। ऊपर से आपका सैटर्न का प्लेसमेंट है जो आपको जॉब के लिए करता है। तो बोलता नहीं भाई, मैं तो गुजराती हूँ, मैं जॉब नहीं कर सकता। यस, करेक्ट। तो उनको मैंने बोला ठीक है, आप सर्विस वाला कुछ स्टार्ट करो। तो अभी उन्होंने फिर एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद फाइनेंस, डीएसए, लेंडिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें आप एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हो। ना पैसा आप दे रहे हो, ना पैसा आपको मिल रहा है, और वर्किंग एज अ मिडिल मैन। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, नाउ ही इज वेरी हैप्पी एंड ही इज ग्रोइंग। तो हमें देखना है कि क्या हमको सूट करेगा। ना हर कोई शाहरुख खान बनना चाहे तो नहीं बन सकता, एब्सोल्युटली। मतलब किसी को डायरेक्टर भी बनना पड़ेगा ना, महेश भट्ट भी तो चाहिए हमें। करेक्ट, एग्जैक्टली। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको हॉरोस्कोप दिखाना भी चाहिए, जेन्युइन, जैसे आपने कहा कि जेन्युइन एस्ट्रोलॉजिस्ट से, बिकॉज उससे आपको पता चलता है कि ये जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो बिजनेस के लिए, वो आपके लिए सक्सेसफुल है या नहीं। राइट। जैसे हमने पैसे की बात की, तो 2026 पैसे के लिए कैसा होगा बिजनेस ओनर्स के लिए? देखिए, मॉनेटरी बहुत अच्छा है, बिकॉज 2-3 कॉम्बिनेशन ऐसे बैठ रहे हैं जो मनी फ्लो को सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि राहु का शतभिषा नक्षत्र में, जो कहीं ना कहीं से ऐसी इंडस्ट्री जो अपलिफ्टमेंट में इन्वॉल्व है, वो अच्छा है। एआई इंडस्ट्री को, एआई मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी, उसको सपोर्ट करता है। अभी राहु की जैसे जो शतभिषा नक्षत्र में है, वो 2007 और 2008 में, 2006 और 2007 में उनका प्लेसमेंट था। और उस वक्त निराली पता है क्या, एक तो हमारा ये ट्विटर, वाईफाई, ये सब चीजें लॉन्च हुई थी। और अगर उस वक्त के पढ़े कुछ लोग होंगे तो आप देखोगे उस वक्त सॉफ्टवेयर में नौकरियां बहुत लग रही थी, है ना, 2006 और 7 में। तो कहीं ना कहीं एक मेजर टेक्नोलॉजी में हेल्प होगी ही होगी। लोग बहुत ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर के पीछे भाग रहे हैं। एग्जैक्टली। बट अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है ना, सन का साल है, सन रिप्रेजेंट करता है कॉपर को, तो आप कॉपर में इन्वेस्ट करो। एग्जैक्टली। अभी कॉपर भी बहुत ही ज्यादा, उसका रेट्स भी हाई हो चुका है। हाँ,
तो आपको क्योंकि वेल्थ क्रिएशन करना है ना, वो तो ऑलरेडी बढ़ गया बढ़ है। गया है। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो आप छोड़ दो, सबको करने दो सोने पे, सबको करने दो चांदी पे, आप कॉपर को पकड़ो। बिकॉज एआई में कॉपर लगता है, आप देखोगे सब जगह पे, सब मैन्युफैक्चरिंग में भी। मैन्युफैक्चरिंग में कॉपर लगता है। ये साल जैसे मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी बोलूँ तो एआई बेस्ड साल है कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी वाइज, बिकॉज इंडिया का जैसे मैंने कहा कि मंगल वाला साल है, मंगल रिप्रेजेंट्स आर्मी नेवी, तो इंडिया में बहुत ज्यादा इन सब ने करेगी। करेक्ट। आर्मी नेवी में बहुत ज्यादा कॉपर यूज होता है, तो डिफेंस में भी कॉपर यूज होता है। ट्रू। तो इसलिए बिजनेस ओनर्स, दोज हु वांट टू क्रिएट वेल्थ, प्लीज इन्वेस्ट इन द मेटल ऑफ सन, दैट इज कॉपर। Wow, that's amazing. So one of my friend, that it is a recent experience. So he's into manufacturing. अच्छा। बोला निराली, जो कॉपर इतना सस्ता मिलता था बिकॉज उनका प्रोडक्ट ही कॉपर से बनता है, अच्छा, ओके, राइट वो राइट राइट। अभी बहुत ज्यादा महंगा होने लगा, हम्म, राइट? सो नाउ आई कैन रियली कनेक्ट दैट कि यार कॉपर सच में इन्वेस्ट करना चाहिए वो चीज में। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कॉपर एक ऐसा है कि मतलब अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक्चुअली में वेल्थ क्रिएशन होगा। करेक्ट मैम, मैंने देखा है रातों रात लोग वायरल हो जाते हैं, राइट? तो वो मतलब उनकी एस्ट्रोलॉजिकली या फिर प्लैनेटरी मूवमेंट्स की वजह से हो जाता है, या फिर राहु जिसको कहते हैं कि ब्रांडिंग और विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लेकर आती है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जो क्या होता है निराली, एक जो सडन वायरल और सडन फेम वाली चीजें होती है ना, ये कहीं ना कहीं राहु से कनेक्ट होती है। बट जो राहु का सडन वायरल या सडन फेम होता है ना, वो टिकता नहीं है। बट अगर आपका राहु अच्छा है और आपका सैटर्न भी वेल प्लेस्ड है तो वो फेम आपका टिकेगा। जैसे अभी भी होंगे, जैसे मैं जिस टाइम कॉलेज में थी तो एक बड़ा काटा लगा करके एक सॉन्ग बड़ा फेमस हुआ था शेफाली छैया का। yes. तो दैट वाज वायरल, और उस वक्त तो जैसे अभी तो वायरल होता है तो एक महीने कुछ चीज चलती है, तब तो साल भर चलता था। बट आप देखो कि उनको सडन सक्सेस मिली, बट उसके बाद उन्होंने कुछ भी उनका सक्सेस नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ओनली राहु इफेक्ट है, सैटर्न मिसिंग है, आपका वीनस मिसिंग है। एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक एक्ट्रेस है भाग्यश्री, जिन्होंने सलमान खान के साथ पहले मूवी करी थी, आप उनका भी देखो, एक मूवी हुई है, उसके पूरी नहीं हुई है। तो जब सिर्फ राहु करता है तो आपकी एक रील 20 मिलियन चली जाएगी। बट अगर आपका सैटर्न अच्छा नहीं है, सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो कंसिस्टेंसी आपकी नहीं रहेगी। आप जैसे देखिए, बहुत से एक्टर आए, बहुत से गए, पर जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन भी मतलब उनकी जो नेट पे हॉरोस्कोप है उसमें यही बोला गया है कि उनका जो प्रोग्रेस है वो 7.5 में हुई है ना। मतलब उनका जो कमबैक हुआ है केबीसी का, वो 7.5 में हुआ है। तो कहीं ना कहीं राहु डेफिनेटली, बिकॉज राहु क्या है, वो आपको भीड़ में पॉपुलर बनाता है। करेक्ट। पर पॉपुलर एक दिन का नहीं होता, पॉपुलर आपको बने रहना है। तो अमिताभ बच्चन जी जैसा अगर आपको अपनी फील्ड में रहना है, कि आज दादाजी भी जानते हैं और जेनजी भी जानते हैं आपको, तो आपको सैटर्न की प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। और क्योंकि कहीं ना कहीं आप मीडिया फील्ड से हो या ऐसी फील्ड से हो जहाँ पे दिखावा या क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, तो शुक्र भी जरूरी है। ओके, सो योर शुक्र शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। पैसा उसी से आता है। करेक्ट। देखिए, नहीं तो क्या है, अगर सिर्फ राहु और शनि होगा ना तो आप काम 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 करते रह जाओगे। पर आप काम तो करने के लिए मोटिवेशन इज मनी ओनली ना। सो अगर किसी को स्टार्टअप लॉन्च करना है, राइट, सो कौन सी बेस्ट टाइमिंग होनी चाहिए, या फिर कौन से मतलब प्लैनेटरी मूवमेंट्स होने चाहिए जिससे उनकी स्टार्टअप अच्छी तरीके से लॉन्च हो पाए? ये स्टार्टअप अगर किसी को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप किसी एस्ट्रोलॉजर को आप इमोशन जीरो कर दो। जैसे मैंने आपको बोला कि आप ये सोचो कि नहीं मुझे तो शाहरुख खान बनना है, तो ऐसा नहीं है। आप देखो कि क्या आप एक्चुअली में स्टार्टअप के हो। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि एक कैंसरियन होता है, वो एक्सट्रीमली इमोशनल होता है, जो अपनी 4 चीजें उठा के दूसरे को दे देता है, तो वो बिजनेसमैन नहीं हो सकता। बट वहीं अगर कोई जेमिनाई होगा जिसका बेसिक नेचर ही मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, एंटरप्रेन्योरशिप वाला नेचर होता है, तो उसके लिए स्टार्टअप बहुत इजी होता है। तो पहले आप देखो कि क्या बिजनेस है आपके में, क्या आप मतलब ऐसे डिसीजन जिसमें 10 लोगों के साथ किसी को
भी मतलब पैसे का ऊपर नीचे करना पड़े तो आपको बुरा ना लगे बुरा कि ना आप लगे। कर पाओगे। तो आप देखो बिजनेस का है कि नहीं। सेकंड चलती है आपकी दशा, मतलब आपका ट्रांजिट है कि नहीं है। अगर आपका ट्रांजिट केतु का चल रहा है, या केतु इज द प्लैनेट ऑफ पेन, और वो Yeah. बैठा हुआ है 12th हाउस ऑफ एक्सपेंसेस में, आपका कितना भी अच्छा चार्ट हो, बट अगर आपकी ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है जो एक्सपेंस को इंडिकेट करता है, तो आप डालोगे खर्चा होगा, डालोगे खर्चा Correct. होगा, खर्चा होगा। तो डेफिनेटली एक हॉरोस्कोप दिखाना बहुत जरूरी है। Exactly. विदाउट आप सामने वाले को ये मत बोलो कि नहीं मुझे ये करना है, आप कुछ बिकॉज ये होता है निराली हमारे होता है साथ 100%। कि लोग बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तो यही करना है, आप इसी की रेमेडी दो। करेक्ट। तो आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो तो आप मतलब एक जैसे बोलते हैं ना ब्लैंक माइंड से जाओ कि मैं करूं कि नहीं करूं। दूसरा, किसी भी चीज में जो हमारे ट्रेडिशनल में वो बना हुआ है कि मुहूर्त, यस, उसका इट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। मतलब अगर आपकी दशा ठीक नहीं चल रही है, आपके प्लैनेट अलाइन नहीं कर रहे हैं, फिर भी मुहूर्त चिंतामणि हमारा ग्रंथ है, उसके हिसाब से अगर आप सही टाइम पे कोई काम स्टार्ट करते हो तो आपके वो मतलब सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। राइट। So, मुहूर्त- इसलिए लोग मुहूर्त दिखाकर ही कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं। हाँ, मतलब लोग आजकल करते हैं ना सैटरडे संडे को कर लिया, शादी कर ली, वो सब गलत है। अगर आप मुहूर्त से काम करोगे तो आपकी जितनी भी विपरीत परिस्थिति है, मतलब ऑपोजिट सिचुएशन हो, तो भी आपके सक्सेस चांसेस हाई हो जाते हैं। So basically I feel astrology, horoscope, so it's basically a calculation, right? Yes, अगर आप yes, कैलकुलेटिव मेजर से चलोगे तो कई चीजों से जो प्रॉब्लम्स आने वाली है आपकी लाइफ में वो शायद कम हो जाएगी और अच्छी तरीके से आप उसको ग्रो कर पाओगे। Yes. और आपने एक बात भी सही बोली कि अगर आपने हॉरोस्कोप दिखाया, आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन आपके कुंडली में ही नहीं है, then of course you're going to Lose your face money. lot of problem and Yes. lose all the money. You're going to burn out all the money. Yes. That is rightly Confidence said. जाता है ना आपका। Correct. क्योंकि आप बिजनेस अगर आपकी फैमिली लेगेसी चल रही है तब तो ठीक है, बट अगर आप इंडिविजुअल करते हो तो आप पहले कुछ वेल्थ क्रिएट करते हो पुराने सोर्सेज से, फिर वो सोर्स आपका चला जाता है। तो इसलिए मतलब अगर आप करो तो एक एस्ट्रोलॉजी के पास जाओ, ब्लैंक उससे जाओ, उसको इन्फ्लुएंस मत करो कि आप मुझे रेमेडी दे दो। करेक्ट। सो ये जो टॉपिक की मुझे बात करनी है वो मेरी पर्सनल इंटरेस्ट है, राइट? सो जैसे गवर्नमेंट खुद भी बोलती है लाइक यूथ शुड बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, राइट? यूथ को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। सो कौन सी राशि है जो पॉलिटिकली भी बहुत अच्छा कर सकती है? देखिए, राशि के साथ साथ पहले हम प्लैनेट्स की बात करते हैं। अगर किसी को पॉलिटिक्स में सीनियर लीडर बनना है तो उसके कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे आपका राहु अच्छा होना चाहिए, बिकॉज राहु क्या करता है, आपको नॉर्मल लोगों में, नीचे लोगों में पॉपुलर बनाता है। एंड पॉलिटिक्स में अगर आपको राजा बनना है तो आपको नीचे लोगों में भी होना चाहिए। इट इज नॉट दैट यू विल बी द पार्ट ऑफ एफ्लुएंट क्लास। करेक्ट, राइट? तो राहु की पोजीशन इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। 10th हाउस का राहु बहुत अच्छे इम्पैक्ट देता है। आपका सूर्य बुध, सूर्य जो राजा कहलाता है और वो एक लीडरशिप क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका सूर्य बुध की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपका सूर्य बुध 2nd हाउस में हो सकता है, आपके सूर्य बुध 10th हाउस में हो सकता है, आपका फॉर्चून हाउस में हो सकती है। देखो बिकॉज क्या है, उसके बाद आपका फॉर्चून हाउस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप अगर नेता भी बनोगे ना तो उसमें भी लक बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली कि आपको टिकट मिली है कि नहीं, आप एकदम स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपको टिकट मिलने के, बट इस बार पार्टी ने वहां से किसी फीमेल कैंडिडेट को उठा दिया रिजर्वेशन के कारण, तो आपका कितनी भी आपने मेहनत करी है वो गई। तो लक फैक्टर आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि मतलब आप देखो कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है। जैसे कुछ कुछ साइंस ऐसे होते हैं उनमें लीडरशिप बहुत नहीं होती है। जैसे मतलब बुरा ना माने वो ज़ोडिएक साइन, मतलब दिस इज ऊपर का, बाकी आपके अदर प्लैनेटरी भी सजेस्ट करते हैं। जैसे कुंभ राशि वाले होते हैं, वो बोलते हैं किंग मेकर, वो किंग नहीं बन पाते अच्छे, वो किंग मेकर होते हैं। करेक्ट। जो मकर राशि वाले होते हैं वो लोग भी बहुत मेहनती होते हैं, बट वो किसी चीज को प्रेस नहीं कर पाते कि ये करो ये करो ये करो। तो आपका सारा कोऑर्डिनेशन कर देंगे, सब कर देंगे, बट मतलब
हेल्पिंग, एवरीथिंग दे विल डू। पार्टी के बेस्ट लीडर होते हैं, मतलब ये अपने वर्कर होते हैं, बट वो बहुत ज्यादा लीडर नहीं बन पाते। वृश्चिक राशि, जैसे मैंने कहा नरेंद्र मोदी, क्योंकि वृश्चिक राशि क्या है, स्थिर राशि है, वो लोग किसी का नहीं सुनते, उनको जो करना है ना वो वही करते हैं। True. वृषभ राशि, वो लोग भी किसी और का नहीं सुनते, वो लोग वही करते हैं जो उनको अच्छा करना होता है। धनु राशि, उनमें एक अलग वाइसनेस होती है, उनको लगता है आई एम द बेस्ट, और वो किसी की सुनते नहीं है। करेक्ट। तो धनु राशि वाले भी एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स बनते हैं। वेरी राइटली सेड, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अपने स्कॉर्पियन की बात करी तो बेसिकली ऑफ कोर्स दे आर लाइक दैट। आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी, मतलब so of course उनकी जो traits या qualities होती है, it's very stubborn kind of people, they'll never listen to anyone, right? So it's very important to understand that for a leader this is very much important, because आपको influence नहीं होना है, आपको वो करना है जो आपको ठीक लगता है, otherwise you cannot be a leader. Correct. कई बार मैम ये भी होता है ना कि लोग कहते हैं everything is destined, right? Everything is written, पहले से लिखा हुआ है। तो लोगों को कई बार वो लोग पूछते भी अपने आप को कि जब सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर हम क्यों अपनी कुंडली बताएं, और फिर क्यों हम उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिसेस करें। तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, तो बिल्कुल सही है कि जो सनातन धर्म है वो तो यही कहता है कि मतलब कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो आप ये सोचो कि मैं अच्छे कर्म करूंगा और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके प्रारब्ध में कुछ आप कष्ट लेके आए हो अपने प्रारब्ध, मतलब पास्ट लाइफ के कारण, तो आपको कष्ट मतलब भोगने ही पड़ेंगे। कोई बच्चा होता है, वो मतलब एक बच्चा शाहरुख खान के यहाँ हुआ है और एक बच्चा काफी पुअर फैमिली में हुआ है। दोनों बच्चे एक ही दिन पैदा हुए हैं, पर एक ने बचपन से ही लग्जरी देखी है और एक ने बचपन से ही प्रॉब्लम देखी है। तो ये प्रारब्ध ही तो है। करेक्ट, कि आप प्रारब्ध अपना लिखा के आए हो। कोई बच्चा है जो हैंडीकैप पैदा हुआ है, उसने क्या गलती करी है ना, तो उसके क्या कर्माज हैं? कोई कर्मा नहीं है, वो प्रारब्ध है कि उसने पास्ट में किसी को शायद परेशान किया होगा, उसने किसी के साथ ऐसा किया होगा कि भगवान ने उन्हें मतलब इसमें वो डेफिशिएंसी दी है बॉडी में, है ना। तो डेफिनेटली ये मैं आपको बता दूं कि एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड एंड दैट व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। नाउ अगर हम बोलें कि मैं काम क्यों ना करूं, मतलब मैं काम क्यों करूं इफ एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड, तो मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो आप अगले जन्म में भी यही प्रॉब्लम परेशानी से करेंगे। बट यू नो, ये सोचना या काम नहीं करना भी डेस्टाइन्ड है। अगर आप सोचो कि मैं भगवान की पूजा कर लूं, तो भगवान भी उन्हीं से पूजा कराते हैं जिनको कराना होता है। बहुत से लोग देखेंगे कि आप अपने घर में ही अगर देखेंगे तो आप बोलेंगे पूजा कर लो, उनसे दिया नहीं लगाया जाता। खूब मेहनती है, डिसिप्लिन्ड है, पर आप बोलो दिया लगाने को, घर पे दिया नहीं लगाया जाता। ऐसे तो ऐसे बहुत लोग होते हैं कि मतलब आप बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरे को काम नहीं करना और मुझे, तो वो भी डेस्टाइन्ड है। करेक्ट, that's rightly said। हाँ, मतलब तभी तो आप उस राशि में पैदा हुए हो। अगर आप सिंह राशि के हो तो आपको आराम करना ही करना है। राजा हो आप सिंह राशि के, आपको अपनी एक गुफा चाहिए ही चाहिए। अगर आप मकर राशि के हो तो आपको भागा दौड़ी करना ही होगा। तो यस, एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड। अगर आप सोचो कि मेरे को काम नहीं करना है, तो शायद उस दिनों में आप आराम करने के लिए ही बैठे हो। करेक्ट। अगर मैं पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप की बात करूँ, तो कौन सी दो राशि है जो अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं? ऑफ कोर्स हॉरोस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कुंडली का मिलाप करना, कि दोनों की कुंडली सही है या नहीं। बट इफ जस्ट फॉर अ प्रेडिक्शन, लाइक यू नो, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी दो राशि एक साथ काम कर सकती है जिससे बिजनेस भी अच्छा और पार्टनरशिप भी अच्छी बने। यस, जैसे दिस इज वेरी वेरी जनरल, ऐसे हम नहीं बोल सकते बिकॉज 9 ग्रह भी तो दूसरे बैठे हुए हैं। बट फिर भी चंद्र राशि से हम देख सकते हैं कि दोनों का मिलाप ठीक है कि नहीं है। तो चंद्र राशि में अगर दो राशि के
जो लॉर्ड है वो एक दूसरे के फ्रेंडली साइड में है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अगर गुरु की आपकी राशि है, तो गुरु की राशि कौन सी हो गई आपकी? धनु राशि हो गई, आपकी मीन राशि हो गई। तो ये दो राशि वाले, उनका जैसे चंद्रमा, गुरु चंद्र योग बहुत अच्छा होता है, वो कर सकते हैं। गुरु बुध का योग, चंद्रमा मतलब कर्क राशि के साथ कर सकते हैं। उनका बुध किसके साथ होता है? एक तो जेमिनाई मिथुन राशि के साथ कर सकते हैं, दूसरा बुध का कन्या राशि होती है, इनके साथ कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखो कि आपकी राशि का और आपके पार्टनर के राशि का जो लॉर्ड है वो एक दूसरे के साथ शत्रु तो नहीं है। करेक्ट। हाँ, अगर वो वेरी इम्पोर्टेंट। अगर वो ठीक है तो ऊपर से आप बिजनेस कर सकते हो। यस, बट अगेन टू अंडरस्टैंड, डीप डाइव करने के लिए आपको पूरा चेक करवाना जरूरी है। बिकॉज क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ट्रांजिट आपकी क्या दशा चल रही है। जैसे अगर आपकी खर्चे की दशा चल रही है आपके पार्टनर की, और आपकी पैसे कमाने की दशा चल रही है, तो आप तो फिर ब्रेक इवन में नहीं आ पाओगे ना। करेक्ट। ऐसा कई बार ये भी होता है ना कि जैसे ही हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, राइट, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, फिर अचानक से एक टाइम आता है जहाँ पे लाइक ना एक ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तभी लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि यार नजर लग गई, है ना। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे, या फिर कोई ऐसी रेमेडीज जिससे लाइक मेंटली दे बिकम मोर साउंड? देखिए, अगर नजर लग गई ना निराली, तो सबसे पहले ये रेमेडी है कि आप ये मत बोलो मुझे नजर लग गई, है ना। 24 घंटे आप अपने दिमाग पे ये लाने ही मत दो कि मुझे नजर लग गई, है ना। मुंह से निकालना ही नहीं है। बिकॉज क्या होता है, नजर किनको लगती है? जिनका चंद्रमा वीक होता है बहुत, जिनका लग्नेश वीक होता है, तो कहीं ना कहीं आपका मन, आपका कहीं ना कहीं मेंटल वो थोड़ा सा वीक है, जिससे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो एक तो अपने मुंह से कभी नहीं निकालना 24 घंटे की मुझे नजर लगी। और जब भी अगर आपको समझ में आता है, कोई लोगों को बहुत जल्दी नजर लगती है कि मैंने अपने आप को मिरर में देखा, अरे वाह आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एंड मुझे अपनी ही नजर लग गई। यस ट्रू। तो ये चंद्रमा वीक होता है इसमें। तो आपको क्या करना है, जैसे और कमिंग आउट फ्रॉम द मीटिंग और समथिंग, तो आप एक जगह बैठो, आप 3 बार ब्रीदिंग, मतलब 3 बार आप करो, और उसके बाद आप आंख बंद करके इमेजिन करो कि देयर इज सम सर्कल एनर्जी आपके आजू बाजू है। तो ये क्या करता है, आपका मन शांत करके जो चंद्रमा है आपकी एनर्जी को क्लियर करते हैं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं बिकॉज आपका मन सेंसिटिव है ना, आपने थोड़ा भी रिलैक्स करके चंद्रमा को एक्टिव करने की कोशिश करी और एक एनर्जी सर्कल को फील किया, तो भी आपकी नजर जाती है। करेक्ट। सो दिस इज काइंड ऑफ ऑरा क्लीनिंग, जिससे काइंड ऑफ ऑरा क्लीनिंग। और घर में जिनको बहुत नजर लगती है, जिनके घरों में बहुत नजर लगती है, तो उनको एक छुई का पेड़ रखना चाहिए। छुई इज टच मी नॉट का पेड़ होता है। अच्छा। वो रखना चाहिए, तो उससे घर को नजर नहीं लगती है। ओके। हाँ, और मतलब अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस में ऐसा लगता है वाह निराली कितना अच्छा कर रही है, सबको, क्योंकि यू आर इन द बिजनेस जो एकदम दिखता है, तो सबको ऐसा लगता है वाह निराली कितना अच्छा कर रही है। तो अपने बिजनेस सेटअप में एक बगलामुखी देवी का आप यंत्र रखो, उनकी फोटो रखो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो बगलामुखी देवी क्या होती है? शत्रु हरता, मतलब ऑल द एनिमीज से आपको बचाती है। करेक्ट। तो बगलामुखी देवी की फोटो या उनका यंत्र। It generally happens with me, so I also believe a lot in energy and exchange of energy and all. So कई बार होता है 3-4 दिन में एक बार, like my body starts feeling drained, lethargic, पेनफुलनेस आ जाती है। फिर सबसे पहले तो मेरी आंखों के ऊपर असर होती है, राइट। सबसे पहले आंखें चढ़ जाती है, ऐसे कुछ होता है। So my mom is always like नहीं नजर लग गई, तेरे को नजर लग गई, and I am like नहीं मम्मा, मैं बिजनेस ही ऐसी कर रही हूँ जहाँ पे नजर लगे या ना लगे, I have to keep going, right? I have to keep doing. Yes. तो इसलिए एक तो जो बेसिक नजर के, मतलब जैसे आपको नजर बार बार उतारनी चाहिए। जैसे अभी क्या है कि पहले सब बोलते थे कि यार हमें पहले तो नहीं लगती थी, आजकल तो हर किसी को नजर लगती है, हर कोई बोलता है, बट पहले हमारा काम भी ऐसा नहीं था। yes. आज आप देखो एक्सपोजर कितना है। पहले हमें नहीं मालूम था कि अम्बानी जी के पास कौन सी कार है, आज हमें ये भी मालूम है उनकी वेल्थ कितनी है, उनके पास कार कितनी है, तो नजर लगती है ना, लगती है। दूसरे को दिख रहा है कि आज निराली कौन सी लिपस्टिक लगाई है, कौन सी ड्रेस पहनी है। करेक्ट।
तो आप यू आर प्रोन टू नजर। तो ट्रू। डेफिनेटली नजर उतारना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नजर उतारने में ध्यान रखना है कि संडे को, बिकॉज रविवार दैट इज द सूर्य का दिन होता है और वो बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो रविवार को नजर उतारना चाहिए, ऐसे कोई रैंडम दिनों में नहीं उतारना चाहिए। आप दूसरे दिन कर लो जब आपको एग्जॉस्ट हो रहा है, पर संडे को गोधूली बेला जब आपका सनसेट होने वाला होता है ओके, तब नजर उतारनी चाहिए। दैट इज द राइट प्रोसेस। वेरी नाइस। सो Hmm. थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टिप, बिकॉज आई गेस दिस इज रिक्वायर्ड। जो ऑलरेडी यही इंडस्ट्री में है, मैं एंटरप्रेन्योर्स की बात करती हूँ या फिर मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ, कंटेंट क्रिएटर्स की बात करूँ, सो दिस इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री, राइट? कहीं ना कहीं लोग आपको देखने वाले, अप्रिशिएट करने ही वाले हैं, राइट? Not every nazar is bad nazar, not every nazar is right nazar, right? So it's very important and very rightly said that you should do this energy cleansing on Sundays, right? Which is very important. बिकॉज वो सूर्य का दिन होता है और वो बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2026 में अगर रिलेशनशिप्स की बात करूँ, तो रिलेशनशिप्स लोगों की कैसी रहेगी और किस तरीके से ग्रो हो पाएगी? बिकॉज जैसे अगर मैंने 2025 में देखा है, कई सारे लोग लाइक नाउ पीपल दे डोंट हैव पेशेंस, राइट? सो कई सारे लोगों के रिलेशनशिप्स टूटे हैं, लाइक डिवोर्स तक पहुंच गए हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स उतार चढ़ाव हुए हैं। तो अभी 2026 में हाउ डज दैट लुक लाइक? 2026 भी जैसे बोलते हैं ना वॉलेटाइल ईयर ही है ऑन द रिलेशनशिप पार्ट। लोग बहुत ज्यादा, बिकॉज हमारे इंडिया के हिसाब से मंगल राजा रहेंगे, तो मंगल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अग्रेसिवनेस। और Correct. क्या होता है जब सूर्य का साल होता है, तो एस्ट्रोलॉजी में सूर्य और शनि को फादर एंड सन बोला जाता है। और आपको मालूम है जो बोलते हैं इसमें विनर कौन बनता है? शनि, जो कि बेटा जीतता है ना। तो शनि रिप्रेजेंट्स अलगाव, मतलब सेपरेशन। तो इस ईयर भी सेपरेशन होगा। अपने मुंह से नहीं निकालना है कि तुम अलग मैं अलग। देखिए रिश्ता बहुत जरूरी है, अपने साथ लोगों को लेकर चलना बहुत जरूरी है। आप अभी देखेंगे जो मतलब मेरे पास निराली इतने लोग आते हैं जो इवन विमेन भी अगर मैं ले लूँ, बिकॉज वी आर हैविंग विमेन्स डे वाला सिग्निफिकेंस, तो विमेन्स भी आते हैं जो नाउ दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर इन 40-45, दे आर नॉट मैरिड, नाउ दे फील वैक्यूम। उनको लगता है कि मेरी फैमिली क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, हर शादी हर किसी के देखिए भाग्य में नहीं होती, वो भी डेस्टाइन होती है। बट एक इकोसिस्टम क्रिएट करना, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, वी नीड अ सोशल सिस्टम ना। तो हम नहीं इससे दूर हो सकते। आज टेक्नोलॉजी कितनी भी आ जाए, बट मतलब आपको लोग चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए एक तो बहुत ज्यादा ये मत करिए कि बस उसने जोर से बात कर दी, उसने मुझे चिल्ला दिया तो मैं अलग तुम अलग। रिलेशनशिप को पकड़ के रखिए। विमेन एम्पावरमेंट इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, बट कहीं ना कहीं हमें अपने लाइफ को, परिवार को पकड़ के रखना है। बिकॉज आज हम कितने भी इंडिपेंडेंट हो जाए, विमेन इज द बेस ऑफ द फैमिली। बिकॉज इमोशनल जो कनेक्ट विमेन कर पाती है ना, वो मेन कर ही नहीं सकते। आप कितने भी अच्छे फादर बन जाओ, कितने भी केयरिंग फादर बन जाओ, बट जो विमेन को समझ में आता है ना कि मेरे बच्चे को ये हो गया, मेरे पेरेंट को ये हो गया, वो मेन में नहीं आता। एब्सोल्युटली राइट। सो जैसे विमेन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो विमेन्स कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, राइट? आफ्टर 40s, जैसे मेनोपॉज इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, प्री मेनोपॉज आ जाती है, इमोशनल ड्रेनेज आ जाता है, मतलब इट हैपेंस ऑल ऑफ सडन, राइट? मतलब कभी वो सोचते भी नहीं है, बट वो इमोशनल ड्रेनेज अचानक से आना शुरू हो जाता है। दे गेट टू ओवरवेल्म, बहुत सारी चीजों को लेकर सोच विचार में आ जाते हैं, फिजिकली इश्यूज होना शुरू हो जाती है, राइट? सो इज इट अगेन रिलेटेड टू प्लैनेटरी मूवमेंट्स और इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मेंटल हेल्थ? नहीं, बिल्कुल प्लैनेटरी मूवमेंट होता है। जब आपकी एक मिड एज आती है तो कहीं ना कहीं आपकी उस टाइम कोई दशा ऐसी चल रही होगी जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। बट ऐसा नहीं होता निराली, आप देखो कि सभी बीमार पड़े रहते हैं, कुछ लोग 70s तक भी काम करते हैं। एब्सोल्युटली। और कुछ लोग बहुत बचपन से ही कुछ ना कुछ बीमार पड़े रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हॉरोस्कोप में एक तो आपकी लग्न अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको लॉन्ग
फिटनेस उसमें रहना है, आपका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आप फिटनेस में जाओगे, अच्छा खाओगे तो आपका मन तो अच्छा सोचना चाहिए ना कि मैं अच्छा खाऊं। दूसरा सूर्य विच रिप्रेजेंट्स बॉडी, उसकी हड्डियां अच्छी होनी चाहिए, तो आप लॉन्ग टर्म फिटनेस में रहते हो। करेक्ट। तो डेफिनेटली मतलब कहीं ना कहीं एक वो जो मेनोपॉज वाला टाइम है या कुछ है उसको इम्पैक्ट करता है। बट अगर हम अपना देखें कि मेरा क्या चीज मोस्ट ट्रिगर कर रही है, किसी को टेंशन ट्रिगर करता है, किसी को आलस ट्रिगर करता है कि मैं एक्सरसाइज करने ही नहीं जा रही तो मेरे को कैसे हेल्दी होगा, किसी को टेंशन हो रहा है मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरा हस्बैंड क्या करेगा, इसका टेंशन होगा। तो अब देखो ट्रिगर क्या कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी में वी कैन कनेक्ट दिस विद द प्लैनेट। और अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पहले हमारी मम्मियों का भी तो मेनोपॉज होता था, पर वो तो Exactly. करती थी काम, ट्रू। उनसे तो हमने सुना ही नहीं कि कभी मेरा मेरा ये फेस चल रहा है, मेरा वो फेस चल रहा है। नहीं, एब्सोल्युटली जैसे आज अगर आप देखो कि थोड़ा सा मुझे मतलब मेरे पीरियड्स वाले मूड स्विंग हो रहे हैं, बट पहले कहाँ होते थे, नहीं होते थे, बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते थे, ध्यान भी नहीं देते थे। तो थोड़ा सा आजकल हम लोग थोड़ा सा मेंटली लिटिल जिसे बोलते हैं ना सेंसिटिव हो गए हैं। तो थोड़ा पुराने टाइम में जाके अब मेरी मम्मी क्या करती थी, मेरी दादी क्या करती थी, वो सोचे वैसा एक्ट करे तो कहीं हमें हेल्प होगी। करेक्ट। जैसे हमने बीच में शेफाली बग्गा, राइट, वो काटा लगा की बात की। सो वन ऑफ द पॉडकास्ट शी वेंट, पारस छाबरा के पॉडकास्ट में वो गए थे, उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस किए थे, राइट, सडन डेथ। सो कई बार ये हो रहा है अभी तो, इनफैक्ट जैसे ही जनवरी हुआ कई लोगों की कॉल्स आए, रिलेटिव्स के भी कॉल आए, सडन डेथ की बात सुनी है, कई लोग सडनली बीमार पड़ चुके हैं। सो अगेन, इज दिस रिलेटेड टू प्लैनेटरी मूवमेंट्स और हॉरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी? हाँ देखिए, जब किसी की असमय मौत जो बोलते हैं होती है, तो उसमें आपका 8th हाउस कहीं ना कहीं एक्टिवेट रहता है। उसमें उन्होंने कहा बिकॉज उनका 8th हाउस में चंद्र केतु था तो उनका हुआ, बट चंद्र के ही बिकॉज चंद्रमा तो हर महीने में घूमता है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन इज वेरी कॉमन। 30% लोग ऐसे होते हैं जिनका चंद्रमा के साथ राहु होता है या केतु होता है, तो वो नहीं है। पर देखो आप क्या है, अगर किसी ने सुसाइड करा तो वो आपकी लाइफ में ही नहीं इम्पैक्ट डालेगा जो गया, एग्जैक्टली, उससे ज्यादा इम्पैक्ट उसके मदर पे जाएगा, उसके फादर पे जाएगा, उसकी फैमिली पे जाएगा। तो डेफिनेटली सबके ट्रांजिट अच्छा नहीं चलता। और आपका यस जो उस इंसान का, जैसे मैंने बोला, बिकॉज सुसाइड कब आप करते हो, जब आप मेंटली बहुत वीक होते हो, आपको समझ में नहीं आता। चंद्रमा इज द की। मैं सारे इस एज के बच्चों को बोलूंगी, बिकॉज आजकल बच्चों का चंद्रमा वीक हो रहा है, सारी विमेन को बोलूंगी अगर वो पॉडकास्ट आप जो भी सुन रहे हैं, कि अपने मन पे काम करना ही करना है। बिकॉज आपने बचपन से ही अपने बच्चे के मन पे काम कराना, तो उसके मतलब वो इन सब चीजों में जा ही नहीं पाएगा। करेक्ट, राइटली सेड। जैसे आपने माइंडसेट की बात की, लेकिन अपने मेंटल स्टेटस की बात की, तो 2026 एंटरप्रेन्योर को सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करना चाहिए, मनी, माइंडसेट या फिर मास्टरी पे? मास्टरी पे। जैसे मैंने कहा कि ये वाला ईयर क्विक ईयर नहीं है, ये है हम कहाँ तक किसी चीज को पकड़े हुए हैं। राजा का साल है ना, तो राजा के साल में क्या होता है, अगर आप सोचोगे कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, जैसे शुक्र का जब साल होता है तब आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। बट राजा का साल है, अगर आप कोई भी चीज रूल्स रेगुलेशन से नहीं करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा, है ना। तो आप कारावास के अंदर जाओगे, प्रिजन के अंदर जाओगे। तो यस, रूल रेगुलेशन नीड टू बी फॉलोड। हमारे भी जो प्लैनेटरी ट्रांजिट चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु अतिचारी हैं, और वो जिस भी राशियों में जाएंगे वो अच्छी राशियां ही होंगी। जैसे बुध की राशि है, फिर उच्च के हो जाएंगे अभी, और उसके बाद भी सिंह राशि में ही जाएंगे, वो भी फ्रेंडली साइंस हैं। तो बिजनेस ओनर्स के लिए बिल्कुल अच्छा साल है। आप प्लीज प्लीज बहुत हार्ड वर्क करो। कोई भी नेगेटिविटी जो मतलब मेरी ही फील्ड के लोग फैला रहे हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, लोग खराब हो जाएंगे, वो एकदम गलत है। ये परिवर्तन का ईयर है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो आपको
ऐसा नहीं है कि माइंड ब्लॉक, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जब, जैसे मैंने आपको बताया कि शनि मीन राशि में है और राहु अभी शतभिषा नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी से आप दूर नहीं भाग सकते। तो अगर आप अपनी बिजनेस में कुछ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, भले ही हम कंसल्टेंसी कर रहे हैं, भले ही हम डॉक्टर हैं, तो भी हमें वो हेल्प होगी ही होगी। जैसे आपने बोला इंडिया की बात की, राइट? सो सबसे पहले अगर मैं बहुत सालों पहले की बात करूं, हिस्टोरिकल पीरियड से, सबसे पहले जो चीज को अफेक्ट किया था दैट वाज एजुकेशन, राइट? हमारा एजुकेशन, हमारी जितनी वेदास उपनिषद सारी को लाइक हड़प कर लेकर गए थे लोग। एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले हिला दिया था, ताकि ये हमारी नींव थी, राइट? एजुकेशन वाज वन ऑफ द बेस ऑफ इंडिया, राइट? सो गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं बात करूं 2026 एजुकेशन को रिलेटेड, हाउ इम्पोर्टेंट विल बी दिस ईयर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सेगमेंट? बिल्कुल, अगर आप एजुकेशन कंटेंट क्रिएशन से कर सकते हो, आप किसी भी तरह का स्प्रेड ऑफ नॉलेज अगर इस टाइम करते हो, बिकॉज गुरु उच्च के हैं, गुरु एक जो प्लैनेट है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वाइसनेस को। आपका गुरु मतलब सब कुछ शिक्षा देने वाला है, तो डेफिनेटली वो पावरफुल है। अतिचारी मतलब क्या होता है कि फास्ट मूविंग है, तो ऐसा नहीं है उनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, उनके इम्पैक्ट अच्छे ही रहेंगे। और शनि भी ऐसा नहीं है कोई नेगेटिव राशि में है, शनि भी मीन राशि में है। मीन किसकी होती है? गुरु की राशि होती है। तो एजुकेशन, किसी भी तरह का नॉलेज शेयरिंग हमें बिल्कुल हेल्प करेगा। और अब आप सभी फील्ड में देखो, निराली आप ये जो शार्क टैंक के जो भी शार्क आते हैं, आज हर कोई रील बनाता है। आप चाहे वो विनीता को देख लो या मतलब जिसको भी देख लो, ओयो के एंटरप्रेन्योर को देख लो, सभी का रील बना रहे हैं, सभी रील बना रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अवेयरनेस, आप सोचो मेरा प्रोडक्ट अच्छा है और मैं बेस्ट बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये करनी ही पड़ेगी। और जैसे कि आपने शुरुआत में कहा ऑथेंटिसिटी, है ना? ऑथेंटिक अवेयरनेस इज समथिंग दैट विल कीप गोइंग, right? And it will take you somewhere where you want to reach. Yes. So thank you so much, Richa ji. We had a very candid conversation. It was very amazing to know about my own Rashi and the Rashi that can be connected with us and for the viewers as well. So बहुत ही बढ़िया conversation रहा. One tip or one advice you would like to give to the audience जो ये साल में उनको सोच समझ कर करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी जो इंटरनेट में इतना हो रहा है कि एरोप्लेन यात्रा मत करो या कुछ भूकंप आ जाएगा और वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डेफिनेटली जो प्लानिटरी पोजीशन दिखा रहे हैं उसमें छोटे वॉर हो सकते हैं। अगस्त तक का ऐसा टाइम है जिसमें कोई सीनियर लीडर का असैसिनेशन भी हो सकता है, बट छोटे वॉर होंगे, कुछ ऐसा परेशानी की बात नहीं है। रिसेशन आएगा ही आएगा, बट हमारी कंट्री सेफ है, तो अब्रॉड नहीं करना है, इंडिया में फोकस करिए, यू विल डेफिनेटली डू गुड। सूर्य का साल ऐसी हम सब चीज़ इकट्ठा लेते हैं, हमको एस्ट्रोलॉजी भी लेनी पड़ेगी, न्यूमरोलॉजी भी लेनी पड़ेगी। तो सूर्य का साल है, तो शॉर्टकट्स में मत जाइए। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपको लॉन्ग टर्म ऐसी चीज़ करिए, भले ही आपका महीने का अभी 10,000 आ रहा है, आप ये मत सोचिए मेरा 1 करोड़ कब आएगा। अगर आपने 10,000 कंसिस्टेंसी से कर लिया 2026 में, तो आपका 1 करोड़ बनाने को कोई नहीं रोक सकता। That's rightly said. It's very important. जैसे आपने कहा शुरुआत में that लोग आजकल रील बना रहे that एरोप्लेन एयर यात्रा मत कीजिए। So this is very, I mean I was also scrolling and I saw that reel. लोग बोल रहे हैं मई तक यात्रा ना करिए। My parents are sitting in US. मैंने भाई को कॉल किया और बोला मई तक भेजना मत उनको। So my brother is like, Nirali, everything is all right. So you rightly said कि यार ये चीजें अफवाहें इतनी ना फैलाई जाए कि लोग अफेक्ट हो उससे। देखिए वो तो रील बनाने के लिए और व्यूज के लिए कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ ना बिगाड़े। जैसे मैंने कहा, कोई भी ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजन के लिए एक सीनियर एस्ट्रोलॉजर के पास जाए जिसको पैसा कमाना नहीं, एस्ट्रोलॉजी आती हो। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड टू ऑल द व्यूवर्स, ये एपिसोड पूरा जरूर देखिएगा। और जब ये एपिसोड देखने बैठो, मेक श्योर दैट यू आर हैंडलिंग a book and a pen wherein you can take some notes on it
and you can understand your planetary movements and your horoscope. And if you want more insights on your entire astrology and horoscope, you know now whom to reach. Miss Richa. थैंक यू सो मच निराली, आपके इस वंडरफुल पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। आपसे बात करके 1 घंटा कैसे हो गया ना, मुझे पता ही नहीं चला। रियली इंटरेस्टिंग। कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि आपको डाउट है रिगार्डिंग आवर कन्वर्सेशन, तो ऑडियंस प्लीज़ आप कमेंट पे करिए, निराली एंड मैं उसको उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से डरिए मत, उसको गूगल मैप की तरह यूज़ करिए ताकि आपका लाइफ डेस्टिनेशन आप सही जगह सही टाइम पे पहुंचे। So thank you so much once again, Richa My ji. pleasure. And one last advice or one last, your view on एक सोच प्लेटफॉर्म। मैं तो यही बोलूँगी निराली कि जैसे मैंने आपका चैनल देखा है, आपका इंस्टाग्राम देखा है, तो कंसिस्टेंसी, आप लगे हुए हो, सो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। मतलब देखिए, यही तो क्विक वायरल से कुछ नहीं होगा। आप एक दिन के राजा बन जाओगे फिर नीचे, बट अगर आपको अमिताभ बच्चन बनना है तो आपको 80 की उम्र में भी काम करना पड़ेगा। Absolutely, slow and you steady. are bang on it. You are really working very hard. Thank you so much, and means a lot to me. And thank you so much All for wishes, all your blessings. all wishes. Thank you so much once again.